हेलो फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण पैसेज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये पैसेज जो है आपको 12 नंबर के प्रश्न में देखने को मिलेगा। तो मैं पहले आपको पैसेज दिखा देता हूँ, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक के। और इसके बाद ये कम से कम ये दो पत्ता बोल सकते हो आप। ठीक है, मतलब 4 पेजेस के आसपास होगा ये। तो 4 पेजेस के कम से कम देखो, बहुत लंबा है। यहाँ से यहाँ आपको देख लेना है। और ये भी देखो, ये रहा। अगर आप इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी है ना। ये देखो, इतना लंबा। फिर ये रहा इतना। तो यहाँ पे आके ये कंप्लीट होता है ये पैसेज। मतलब बहुत लंबा पैसेज है। अब इतने को तो पढ़ नहीं सकते, तो इसका उत्तर कैसे बनाएंगे? तो चलो हम आपको इसके लिए एक तरीका बताते हैं। ठीक है, हर प्रश्नों का जवाब जरूरी नहीं है कि पैसेज में मिले। हाँ, लेकिन पैसे से कुछ चीजें बहुत सरल हो जाता है। कैसे? देखो इस वीडियो में। देखो पहला क्या है। पहला यहाँ पे है आंसर द फ्लोइंग बाई चूजिंग द राइट ऑप्शन बोल रहे हैं। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में से सही आंसर ऑप्शन क्या है हमें ढूंढना है। क्या है पहले देखते हैं पहला प्रश्न। तो लिबर्टी एंड इक्वेलिटी थ्रीव्स बेस्ट इन अ खालिस्तान सिस्टम। ठीक है, तो ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है ये देखेंगे। पहले क्या है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, इसके बाद डेमोक्रेटिक है। तो ये इन तीनों में से किसके बारे में बात कर रहा है हम इसको जानते हैं। तो चलो, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमें ये पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं। देखो सम पॉलिटिकल, यहाँ पे देखो शब्द पॉलिटिकल आ गया है, मतलब पॉलिटी से बात कर रहा है। और पॉलिटिकल अगर बात करें मतलब वो क्या है, सोशियोलिस्ट तो हो नहीं सकता। ठीक है, और क्या नहीं हो सकता, सोशियोलिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिटी में कभी भी सोशियोलिस्ट की कोई जरूरत नहीं होता है। और न ही कैपिटलिस्ट का जरूरत होता है, कैपिटल मतलब कैपिटलिस्ट, तो इसकी भी जरूरत नहीं होता है। तो बचा क्या है, डेमोक्रेटिक, मतलब चुनावी। पॉलिटिक में पॉलिटिकल जो मुद्दा होता है वो क्या होता है, चुनाव मुद्दा ना। तो डेमोक्रेटिक इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम तर्क लगा के कुछ प्रश्नों का उत्तर बनाते हैं। सारे पैसेज एक जैसा नहीं रहेगा कि हर पैसेज में आपको उसका उत्तर ढूंढने के लिए पैसेज को पूरा देखना पड़ेगा, उसमें वो शब्द ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कुछ पैसेज ऐसे भी आएंगे आपके एग्जाम में जो तर्क विगत होगा ना, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सेंस करना है कि ये इसके बारे में बात कर रहा है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है। द मार्क्सिस्ट अपोज्ड, पहला है प्राइवेट प्रॉपर्टी और दूसरा है प्रिविलेज क्लास, या इन दोनों में से एक साथ दोनों को ले सकते हैं, ए और बी। ठीक है, बहुत ए और बी। तो क्या ये दोनों इसका आंसर हो सकता है? तो जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, मतलब ढूंढ रहा था इसका उत्तर, तो मुझे दो कॉमन फैक्टर जो चीज मिला वो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये पूरा अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। और एक जगह और जब मैंने देखा तो वहां पे प्रिविलेज प्रॉपर्टी की बात किया हुआ है। यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे कहाँ पे है, एक मिनट। यहाँ पे देखो प्रिविलेज क्लासेस, ये है ना। तो प्रिविलेज क्लासेस की भी बात कर रहा है। तो मतलब क्या है, प्रिविलेज क्लासेस की अगर यहाँ पे बात कर रहा है, और क्या यहाँ पे है, ठीक है, ये प्रिविलेज क्लासेस। तो दोनों की अगर यहाँ पे बात करें मतलब क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रिविलेज क्लास दोनों आ गया यहाँ पे। ठीक है, बोथ ए और बी, इसका सी आंसर इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, इसके बाद ए साउंड पब्लिक ओपिनियन कैन नॉट बी फॉर्मेट इन द अब्सेंस ऑफ। तो मतलब ये जो तीन ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा जो है यहाँ पे लोगों के द्वारा, मतलब फ्रीडम नहीं है मान लो, समझो। ठीक है, मतलब इसके बारे में कोई, ये अब्सेंस है मान समझो, ये है ही नहीं। ठीक है, तो देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने की आज़ादी हमें दिया जाता है। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल जो मुद्दा देखो, तो उसमें कोई भी पार्टी के बारे में आप अपना तर्क विगत बता सकते हो कि हाँ भाई ये पार्टी जीतने वाला है, तो ये क्या है, स्पीच, बोलने की आज़ादी। अगला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो हमने कभी सुना नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, इसका सटीक आंसर हो रहा है। लेकिन तीसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ वर्कशिप, मतलब किसी पार्टी के लिए काम करने की भी आज़ादी है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ वर्कशिप, तो ये तो है ना। अब जिस पार्टी में जाके जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो, उसके साथ आप काम करना चाहो कर सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, तो ऐसी भी आज़ादी है। तो मतलब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों है। और है जो पब्लिकों के लिए नहीं है वो क्या है,
ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, सटीक उत्तर होगा। ठीक है, ये तर्क विगत से लेना पड़ रहा है, पूरा पढ़ोगे तो भी आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा, आपको इस तरह से सेंस करके कुछ प्रश्नों को बनाना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पैसेज था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। इन अ सोसाइटी ऑफ यूनिक्वल फ्रीडम बिकम अ, यहाँ पे इन तीनों का उत्तर मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश किया कि यहाँ पे रूल आएगा कि प्रैक्टिस आएगा या मौखरी आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन इसका जो उत्तर है इसको मैं पढ़ने के बाद मुझे कोई जानकारी खास पता नहीं चला। इसका उत्तर ये जो पैसेज है वो डायरेक्ट मौखरी लिया है, तो मैं भी मौखरी ही लूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने ढूंढा है पहले, उसके बाद जो नहीं मिला है ना उसको हमें इसके हिसाब से उठाना पड़ता है। ठीक, आगे देखो। इन अ क्लासेस सोसाइटी अ पर्सन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस है, डिग्निटी है, एबिलिटी है। इसका उत्तर मैंने ढूंढा तो मुझे यहाँ पे मिला, देखो कहाँ पे है, क्लासेस सोसाइटी वन विल वर्क अकॉर्डिंग टू वंस एबिलिटी एंड। ठीक है, तो एबिलिटी यहाँ पे शब्द हुआ है, बाकी ये दोनों तो आया ही नहीं, तो एबिलिटी क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया सी का। तो इस तरह से आपको कुछ प्रश्नों को उत्तर तो ढूंढने में मिल जाएगा, लेकिन सबका ढूंढने में नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ को सेंस करके बनाना होगा। तो यहाँ पे जितना बड़ा पैसेज रहेगा उतना कम आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं ये पैसेज में ये बता रहा हूँ, छोटा पैसेज में आपको ढूंढना पड़ेगा, छोटा पैसेज में आपको ढूंढ के उत्तर मिल जाएगा, लेकिन बड़े पैसेज होते जाएगा तो आप उसे ढूंढ नहीं सकते, इसलिए वो लोग तर्क विगत टॉपिक को डाल देते हैं। जैसे ये बहुत बड़ा है पैसेज, इसलिए यहाँ पे तर्क विगत टॉपिक को डाल दिया है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो चलो हम प्रश्नों के उत्तर को ढूंढते हैं। क्या है, अकॉर्डिंग टू सम थिंकर्स व्हाट कैन नॉट गो टुगेदर। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पे मैं शुरू में दिखा देता हूँ, शुरू में एकदम बारीकी से लिखा हुआ, सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन नॉट गो टुगेदर, है उससे रिलेटेड। हाँ, तो यही क्या है, यहाँ से यहाँ तक कि आपको लिख देना, इसका उत्तर है। ठीक, एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। दूसरा टॉपिक क्या है, व्हाट इज नॉट पॉसिबल व्हेन इन्फोर्स बाय स्टेट। अब मुझे इन्फोर्स बाय स्टेट को ढूंढना है। ठीक है, सीधा सर्च करना है, तो जब सर्च करोगे तो आप इसको इस तरह से स्टेट आप देखते रहना, इन्फोर्स या स्टेट, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा आसानी से। जब मैंने ढूंढा ना, मुझे बहुत कम समय में ये मिल गया था इसका उत्तर, देखो यहाँ पे मिला है मुझे। तो यहाँ पे परफेक्ट इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल व्हेन इन्फोर्स्ड बाय स्टेट, ये क्या हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय डॉलर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अब डॉलर डेमोक्रेसी ढूंढेंगे, तो एक जगह मुझे डॉलर डेमोक्रेसी मिला पूरे टॉपिक में ढूंढने पर, तो ये मुझे मिला था यहाँ पे, देखो ये रहा डॉलर डेमोक्रेसी। तो आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो ये जो द डेमोक्रेसी से लेकर ना पूरा टॉपिक यहाँ से यहाँ तक पूरा ये लास्ट तक के आपको लिखना है, तब आपको एक नंबर मिलेगा। या आप अधिक से अधिक यहाँ तक के लिख सकते हो। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक भी काट सकते हो, यहाँ तक के आपको लिखना है। ठीक, डॉलर डेमोक्रेसी यहीं पे बस है ना, और कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैंने ढूंढा तो यहाँ पे मुझे उत्तर मिला। तीसरा के बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा प्रश्न में क्या दिया है भाई, व्हाट इज प्री रिक्वाइसाइट फॉर लिबर्टी। ठीक है, एक शब्द में उत्तर बताना है, तो इसका जो उत्तर है वो इक्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या लेना है, इक्वालिटी ले लेना है। फिर पांचवा प्रश्न, व्हाट इज अ माइथ अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट। ठीक है, इसको देखते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखो, मार्क्सिस्ट मेंटेन्स दैट सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी इज अ माइथ विदाउट इकोनॉमी इक्वालिटी, लिखा हुआ है। बस इसको आपको लेना है, यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको ले लेना है, एक नंबर मिल जाएगा। छठवा है, हु विल डोमिनेट पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट। ठीक है, अब क्या बताना है भाई, देखो मार्क्सिस्ट यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू द, तो इसका उत्तर जो है ना वो ये आपको जस्ट इसके आगे से मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इन से लेकर इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमी इक्वालिटी दोज होल्डिंग द मीन बाय प्रोडक्शन विल डोमिनेट पॉलिटिक्स। ठीक है, यहाँ तक के आपको क्या करना है, ले लेना है। ठीक है, ठीक, तो देखो डोमिनेट पॉलिटिक्स लिखा है ना, तो मुझे यहाँ पे डोमिनेट पॉलिटिक्स शब्द यहाँ पे मुझे मिल गया। तो यही क्या होगा, यहाँ से आप दोज से भी लेकर चालू कर सकते हैं, दोज होल्डिंग
द मीन्स बाय प्रोडक्शन विल डोमिनेट पॉलिटिक्स, बस इतना भी लिख सकते हो, इतने में भी आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से 6 प्रश्न दिया हुआ था, 6 का उत्तर आपको मिल गया और मैं आपको ढूंढ के भी बता दिया हूँ ना, ठीक है। ठीक, और जो इसमें उत्तर दिया है, इसका उत्तर जो दिया है वो थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे कि यहाँ पे बुक में देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट यहाँ पे नीचे पे है। जैसे कि एक सेकेंड, कहाँ पे है, पहला प्रश्न देख लो, ये रहा। तो ये उस तरह से नहीं बताएगा, ये शॉर्ट्स में बताता है, देखो छोटे से, लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैन नॉट टुगेदर, बता दिए इसका उत्तर। जबकि मैं आपको ढूंढ के दे रहा था पहला प्रश्न का उत्तर, तो आप किस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से आप यहाँ से यहाँ पूरा टॉपिक को लिख सकते हो, आपका नंबर नहीं कटेगा ना। वैसे ही हम लोग करते हैं, यहाँ पे नंबर नहीं काटेंगे, वो लोग पूरा का पूरा नंबर दे देते हैं इसमें, इसीलिए तो बनाया जाता है। और अगर आप जानते हो कि इंग्लिश जानते हो तो आप आसानी से उसको जोड़ के बना सकते हो, तो भी नंबर मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे टोटल दिया है, टोटल का एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट, और ये है डिस्कवर, डिस्कवर का आपको लेना है चावोस लेना है, और मोखरी का आपको लेना है फर्स लेना है, ठीक। यहाँ पे ये प्रश्न नहीं आएगा, इसके जगह पे आपके एग्जाम में इसी तरह से, जैसे ये प्रश्न है ना, इसी तरह से 2 प्रश्न यहाँ पे और नीचे में ऐड होगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है ये प्रश्न, मतलब ये जो पैसेज है 2022 में आया था, तो उसमें ये जो प्रश्न दिया हुआ था। लेकिन अब जो टॉपिक आ रहा है उसमें ना 5 प्रश्न पहले इस तरह से, ये 5 प्रश्न पहले इस तरह से देगा, इसी तरह से 2 प्रश्न यहाँ पे नीचे में और ऐड कर देगा। तो इस प्रकार से प्रश्न अब आ रहे हैं। तो अभी जो मैं पैसेज बताया वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इससे पहले वाले पैसेज थे, ठीक है। तो इसको भी देख लेना।